जय श्री महाकाल आदेश। तो आज की चर्चा का जो विषय है वो है दैहिक, दैविक और भौतिक जो संताप होते हैं, जो समस्याएं होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, ये 3 प्रकार की आती हैं व्यक्ति के जीवन में। तो आज के वीडियो में एक ऐसी साधना के विषय में चर्चा होगी जो साधना आप करके इन तीनों समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। जैसे दैहिक की बात करते हैं। दैहिक इस प्रकार की समस्याएं हैं जो आपको शारीरिक रोग, शारीरिक समस्या, व्यय, अपव्यय, वाद विवाद, झगड़ा, क्लेश आदि। तो अगर इस प्रकार की समस्याएं व्यक्ति के जीवन में आती हैं तो ये जो साधना है, इस साधना से व्यक्ति इन समस्याओं का निराकरण कर सकता है। दूसरी होती है दैविक अर्थात पारलौकिक समस्या। पारलौकिक समस्या में कितनी समस्याएं होती हैं ये आप लोग भली भांति जानते हैं। तंत्र प्रयोग, एनर्जी से दिक्कत, हॉन्टेड हाउस या कोई ऐसी देवीय ऊर्जा द्वारा दिया गया श्राप, जो गलती आप कर देते हैं जीवन में, कहीं किसी वृक्ष पे कोई ऐसी प्रक्रिया कर दी जो आपको नहीं करनी थी, वहाँ से एनर्जी आपके पीछे लग गई, और कुल देवी को ना पूजना, पितरों का ना पूजना। तो इस तरीके की समस्याएं पारलौकिक समस्या में आती हैं। तीसरी हो गई भौतिक समस्या। भौतिक समस्या में भी कई प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे संतान ना होना, विवाह ना होना, कर्ज हो जाना, धन की समस्या पैदा हो जाना, ये भौतिक समस्याएं हैं। कोई जमीन आपकी दबा लेता है, इस प्रकार की समस्याएं ये भौतिक समस्याओं में आती हैं। तो अगर ये समस्याएं भी अगर आपके जीवन में आ रही हैं तब भी, तो कहने का मतलब है ये जो साधना है एक तरीके से कल्पवृक्ष साधना है। इसको साधना को करने के बाद आप मनोकामना पूर्ति की भी प्रक्रियाएं कर सकते हैं, ये भी इसके साथ संलग्न है। इस साधना का एक ये भी फीचर है कि मनोकामना पूर्ति के लिए भी आप इस साधना का अनुष्ठान कर सकते हैं। और अगर आपको सिद्धि करनी है तो सिद्धि वाली प्रक्रिया से इस साधना को करिए तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तो मंत्र जब आपको सिद्ध हो जाएगा तब आप एनर्जी या हॉन्टेड हाउस आदि में ये प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप अनुष्ठान करते हैं तो जो शारीरिक समस्याएं हैं जैसे रोग व्याधि आदि, तो इस पे आप अनुष्ठान करके उसको जो है हटा सकते हैं। तीसरी है कि अगर आप सिद्धिकरण करेंगे तो आपके जो मंत्र हैं वो कार्य करेंगे एनर्जी और हॉन्टेड हाउस और जो पारलौकिक समस्याएं हैं उन पर। और अगर आप अनुष्ठान करेंगे तो आप कार्य सिद्ध कर सकते हैं। और भी जो समस्याएं हैं वो सभी जो है भौतिक और दैहिक, इसमें आप अनुष्ठान से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये साधना कोई इतनी बृहद साधना नहीं है और ना ही ये वीडियो बहुत बड़ा है, बहुत सारांश में मैं इस प्रक्रिया को बता रहा हूँ। तो इसको आप इस तरीके से करिए, शुक्रवार के दिन से या शनिवार के दिन से इस साधना को आरंभ करिए। और अगर आप सिद्धि वाले विधान में जाते हैं तो 1.25 लाख आपको मंत्र जाप करना है, और अनुष्ठान वाली प्रक्रिया में जाते हैं तो 41 माने 41,000 मंत्र जाप करना है। 41,000 आप मंत्र जाप करेंगे, आपकी कोई भी मनोकामना हो वो पूर्ण हो जाएगी। हवन सामग्री चाहे अनुष्ठान करें चाहे सिद्धि करें एक ही रहेगी। पूजा पद्धति चाहे अनुष्ठान करें चाहे सिद्धि करें एक ही रहेगी। आसन लेकिन ध्यान रखना है कुशा का आसन ही इसमें प्रयुक्त करिए। अगर कुशा का आसन नहीं मिलता है तो जो पहले रेसे वाले कंबल आते थे, अब तो कंबल का जो अब कंबल आते हैं उनका रूप बदल गया है, बड़े मखमली और कोमल होते हैं, वो वाले कंबल नहीं जो पहले आते थे, चुभने वाले कंबल। तो ऐसे कंबल आप काले रंग का खोज लीजिए, उस पर भी आप बैठकर साधना कर सकते हैं। जो कि भेड़ की उससे रोए से बनता था वो कंबल, वो वाला कंबल यूज करिए साधना में। एक पटरा बिछाइए, पटरा बिछाने के बाद उस पर देव स्वरूप जिनकी आप साधना कर रहे हैं उनको विराजित करिए। काला कपड़ा बिछाइए, उनको विराजित करिए। विराजित करने के बाद उनको स्नान आदि कराने के बाद प्रसाद और रोली कुमकुम से तिलक आदि करने के बाद सीधा 1 माला गणपति, 1 माला गुरु मंत्र, 1 माला भैरव मंत्र का जाप करने के बाद मंत्र जाप शुरू कर दीजिए। अगर आप अनुष्ठान करते हैं तो 41,000, जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा है उसके लिए आप 51,000 अगर आप मंत्र जाप करेंगे विवाह हो जाएगा। किसी की संतान नहीं हो रही है तो संतान हो जाएगी। किसी की जो है कर्ज हो गया है तो वो भी जो है 41,000 का अनुष्ठान करने पर वो भी चुकता हो जाएगा। तो इस तरीके का बड़ा जो है तीक्ष्ण मंत्र है और ये जो साधना है ये भी प्रचंड है। अगर आप सिद्धिकरण वाली प्रक्रिया में जाते हैं तो कई प्रकार की अनुभूतियां आपको हो सकती हैं। तो मंत्र अभी तक नहीं बताया तो मंत्र मैं बता देता हूँ, उच्चारण करके भी और साथ में यहाँ स्क्रीन पर लिख के भी। तो आप देख लीजिए, मंत्र है ह्रीं उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। इस मंत्र का आपको जाप करना है। अगर आप सिद्धि वाली प्रक्रिया में कर रहे हैं तो ठीक ऐसे ही करना है। अगर आप अनुष्ठान में कर रहे हैं तो ओम लगा देना है आगे, यानी अगर आप किसी कार्य सिद्धि के लिए कर रहे हैं तो प्रणव अक्षर आगे जोड़ देना है। और अगर सिद्धिकरण के लिए कर रहे हैं तो प्रणव अक्षर नहीं रहेगा, जैसे कि मैंने उच्चारण किया है। अगर आप अनुष्ठान के लिए कर रहे हैं तो इस तरीके से करिए, ओम ह्रीं उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम् ह्रीं। और जब आप हवन करेंगे तो दोनों मंत्रों में ही अंत में स्वाहा लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। और इसको जो है अगर शुक्रवार या शनिवार को
सर्वार्थ सिद्धि योग हो तो सबसे उत्तम है, ये देख लीजिए। और इस सिद्धि या इस साधना को करने के लिए आप चतुर्मास में ही ये साधना करिए, अन्य समय ना करिए। अगर आपको करना है तो आप अभी, अब भाद्र पक्ष शुरू हो गया, भाद्रपद मास, इसमें भी आप कर सकते हैं, बस पितृ पक्ष में नहीं करना होता। तो इस तरीके से आप साधना करेंगे तो आप निश्चित रूप से लाभ ले पाएंगे। तो इस साधना को करने के बाद आप अपना प्रयोग करिए, जो मनोकामना पूर्ति प्रयोग है वो भी कर सकते हैं। और अगर एनर्जी से दिक्कत है, तंत्र प्रयोग हुआ है, तो उसमें भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। अगर तंत्र प्रयोग हुआ है तो इस मंत्र से 7 बार जो एक गिलास में पानी ले लेना, उसको 7 बार आवंटित करना है और रोगी को पिला देना है, एनर्जी हट जाएगी। इस तरीके से आप करेंगे तो निश्चित लाभ होगा। और ये साधना बड़ी सरल है, आप कर भी सकते हैं। और दूसरी बात, जो व्यक्ति बहुत समय से साधना करते चले जा रहे हैं लेकिन उन्हें साधना से लाभ नहीं हो रहा है और मंत्र जाप वो करते हैं तो मंत्र जाप की ऊर्जा भी उन्हें महसूस नहीं होती है, कोई भी कार्य नहीं होता है, तो कोई ना कोई एनर्जी है जो उनका मंत्र जाप खा रही है, या उनके जो है पूर्व जन्म के कुछ ऐसे सिस्टम है जहाँ पे वो ऊर्जा, मंत्र जाप की ऊर्जा चली जा रही है। तो इसके लिए सबसे उत्तम है, अगर आपको अपनी मंत्रों की क्षमता, ताकत और प्रायोगिक विधि अगर पानी है और अगर मंत्रों के प्रयोग में सफलता अर्जित करनी है, तो आप खड्ग रावण मंत्र यानी खड्ग देव का मंत्र, खड्ग देव भगवान शिव है लेकिन उनका ये स्वरूप बहुत तीक्ष्ण है जो खड्ग देव स्वरूप है, तो साधक खड्ग रावण मंत्र की साधना करे और अपने मंत्रों की प्रायोगिक प्रक्रिया स्वतः ही उसे प्राप्त हो जाती है। लेकिन ये केवल जो मैंने अभी बोला है खड्ग रावण मंत्र के विषय में, ये केवल उन साधकों के लिए है जो साधक ग्रुप में रह के साधना कर चुके हैं और या वो साधक जो सानिध्य में साधना कर चुके हैं मेरे पास आके, उनके लिए ये है। तो ये जो है अगर वो करना चाहें तो सानिध्य में आके खड्ग रावण मंत्र एक विधि और विधान अनुसार साधना करके प्रायोगिक प्रक्रियाओं में पारंगत हो सकते हैं। और कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो भी वो साधना कर चुके हैं, तो साधनाएं उन्हें लाभ दे रही हैं, तो वो कम से कम 10 गुना ज़्यादा उनकी तीक्ष्णता बढ़ जाएगी। और जो साधनाएं वो कर चुके हैं, उन साधनाओं से भी वो लाभ प्राप्त कर सकता है। तो खड्ग रावण मंत्र ये है कि इसके विषय में वैसे मैंने बता चुका हूँ, एक वीडियो है, 2 वीडियो है, पहला भाग दूसरा भाग, उनको आप देख लीजिए तो विस्तृत रूप से आप जान पाएंगे। तो वीडियो को विराम देते हैं। आदेश, जय श्री महाकाल।